सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के तहसीलदार के आदेश के बाद भी नहीं मिला पुलिस बल। जी हां, हम बात कर रहे हैं खाचरोद तहसील के गांव नरसिंहगढ़ की पीड़ित अंबाराम पिता भेरू लाल की, जो अपने रुके हुए कार्य को लेकर अधिकारियों के आश्वासन से थक चुके हैं। इसलिए शिकायतकर्ता अंबाराम चौहान ग्राम नरसिंहगढ़ द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसको को लेकर ये सामने आया है कि जो शासकीय भूमि पर रास्ते को लेकर चल रहा है, कुछ समय पहले श्यामलाल पिता रणछोड़ द्वारा खेत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया है और ये भी कहना है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी थाने में कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उसी रास्ते को खुलवाने को लेकर शिकायतकर्ता अंबाराम चौहान, जो कि खाचरोद तहसील कार्यालय के चक्कर लगा कर थक गया हूं, जब उसने तहसीलदार कार्यालय के बाहर परिवार सहित धरने पर बैठने का निर्णय लिया, तब 5 नवंबर 25 को तहसीलदार प्रकाश परिहार द्वारा उसके पक्ष में आदेश पारित करते हुए उसे रास्ता दिलवाने की मंजूरी दे दी गई और तहसीलदार द्वारा गिरदावर, पटवारी व थाना प्रभारी को भी सूचना की। पुलिस बल ले जाकर अंबाराम को रास्ता दिलाने की बात कही गई। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक भी अंबाराम को खाचरोद प्रशासन द्वारा रास्ता खुलवाकर उसे खेत में जाने के लिए जगह नहीं दिलवाई गई। अब अंबाराम का कहना है कि मैं सभी अधिकारियों के द्वार पर जाकर थक गया हूं और इसलिए मैं आज मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर 3 दिन में मुझे मेरे खेत जाने का रास्ता नहीं दिलवाया गया तो मैं उसी रास्ते से मेरा ट्रैक्टर निकालूंगा, क्योंकि मेरी फसल खराब हो रही है और मुझे बाजार में कर्ज भी देना है। मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई जनहानि होती है, उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन और खाचरोद पुलिस थाना प्रभारी की होगी। खाचरोद से संदीप दावरे की रिपोर्ट। उस रास्ते पे श्यामलाल के द्वारा दादागिरी से दबंगता करके रास्ते पे अतिक्रमण कर पूरा रास्ता कब्जे में ले लिया है। कितना समय हो गया रास्ता? इसको सिलसिले को कम से कम 7-8 महीने हो गए। ठीक है, तो 7-8 महीने से आपको रास्ते पे जाने नहीं दे रहा है? हाँ, जाने नहीं दे रहा है। आपने फिर वहाँ पे फसल वगैरह आपकी जो है वो तो फिर कैसे आपने निकाली होगी? मैंने सोयाबीन की फसल तो दूसरा का ट्रैक्टर एक आया था पड़ोस में, तो उसके मतलब डबल रेट में बढ़ा दे के सोयाबीन तो बुआ दी थी। आज फसल काट के मेरी रखी हुई है, खेत में ढेर पड़ा हुआ है। तो आपको लाने नहीं दे रहे हो? हाँ, अब निकालूं तो कैसे निकालूं? तो क्या समस्या आ रही है आपको? आप तहसील में आपने आवेदन दिया था इसका मैंने रास्ता खुलवाने का? रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार साहब से मैंने निवेदन किया था, तो तहसीलदार साहब ने 5/11/2025 को आदेश पारित किया था। तो उसमें 7 दिवस में रास्ता खुलवाने का कर रखा था तहसीलदार साहब ने, आज तक रास्ता नहीं खुला है। दल गठित करा था उन्होंने? हाँ, दल गठित करा है टीआई साहब ने। क्या कह रहे हैं पटवारी जी और तहसीलदार साहब, और इनका क्या कहना है? पटवारी साहब और गिरदावर साहब ये सब आ रहे हैं मौके पे, यहाँ पे मौके पे आने के लिए तैयार है। जब भी गिरदावर साहब और पटवारी साहब थाने पे जाते हैं तो टीआई साहब आनाकानी नहीं करते और टीआई साहब बल देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फोर्स देने के लिए तैयार? हाँ, फोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहना पड़ रहा है आपके जो जिन्होंने रास्ता रोक रखा है, वो क्या कहते हैं? आप तो जाते हैं उनको रास्ते? मैं अगर खेत पे जाता हूँ तो अभी 20 तारीख के दिन दीपावली के पहले मेरा भाई अगर खेत पे सोयाबीन की गली ढांकने के लिए गया था तो इसका हाथ तोड़ दिया गया। और वहाँ पे बोलते हैं, वो श्यामलाल के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगे, तुम थाने पे जाओगे तो भी तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। थाना पूरा मैंने खरीद के रख रखा है। अच्छा, ये तुम्हें अगर जान से भी खत्म कर दूंगा तो तुम्हारा कोई कुछ भी थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी। अभी आदेश के बाद आप थाने पे कितनी बार चले गए? ये आदेश के बाद में टीआई साहब से मिलने के लिए मैं 3 बार जा चुका हूँ। तीनों बार टीआई साहब ने? टीआई साहब बस वो बोलते हैं कि कल भेज देंगे। कल सुबह जब भी मैं जाता हूँ तो बोलते हैं कि बल आज हम नहीं भेजेंगे, बल नहीं है हमारे पास में। अभी आप इसके पहले आपके भाई के साथ मारपीट भी की गई थी क्या वहाँ पर? मेरे भाई के साथ मारपीट की गई थी, उससे के बाद में थाने में मामला दर्ज है। एफआईआर दर्ज है? हाँ, एफआईआर दर्ज पट्टा चढ़वा रखा था। ज्यादा लग गई आपके? हाथ टूट गया था इसका। तो अभी आप जब जा रहे हैं तो वहाँ आरोपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि भैया मैंने थाने पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वो कि थाने में कोई नहीं सुन पाएगा, तुम्हारा थाना पूरा मेरा है और मैंने कहीं से जान से मार दूंगा तो भी टीआई साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास में जब भी जाता हूँ तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मैंने टीआई साहब को बोल दिया है आप थाने पे जाइए। मैं घंटों इंतजार करता हूँ थाने पे और वहां से मना बोल रहे हैं। तहसीलदार साहब के पास में जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि दल गठन कर दिया गया है, अधिकारी जाएंगे आपका रास्ता खुलवा देंगे। तो मैं कल गया था टीआई साहब के पास में, तो टीआई साहब कह रहे थे कि बोले 15 दिसंबर तक आपका रास्ता नहीं खुलेगा, 15 दिसंबर तक हमारे पास में बल नहीं है।